रहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सब सावूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपुर भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अक्सर हम सभी देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे को खुश करने में लगा है, कोई किसी को कोई किसी को, जिसको जिससे काम निकालना है वो उसको खुश करने में लगा है। बाबू अफसर को, सामान्य व्यक्ति बाबू को, जिसको अभिनेता से काम है वो अभिनेता को खुश करने में लगा है, जिसको नेता से काम है वो नेता को खुश करने में लगा है, जिसको जिससे काम निकालना है वो उसको खुश करने में लगा है। लेकिन आप देखना, जिसको जिससे काम निकालना है वो खुश करने में तो लगा है, लेकिन इससे काम हो रहा है क्या? इससे काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और सोचता है कि सारा किसको खुश कर दूंगा तो सारा काम हो जाएगा, मेरी ख्याति फैल जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा। कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि काम तो सही है, तरीका गलत है। अब ये तो सामान्य बात हो गई, लोग भगवान को रिझाने में लगे, भगवान को खुश करने में लगे, गुरुओं को खुश करने में लगे। ये भगवान और गुरु खुश होंगे कैसे? जैसे आप जीवन जी रहे हो, जैसा आप भगवान को खुश करना चाहते हो, ऐसे भगवान कभी खुश नहीं हो रहे। वो कोई बच्चे तोड़ना है कि एक रसगुल्ला और एक लाडू चढ़ाने से खुश हो जाएंगे? क्या समझा आपने भगवान को कि 2 अगरबत्ती घुमाओ, 50 पैसे की एक अगरबत्ती है, 2 अगरबत्ती लगाई घर पर दुकान पर, भगवान खुश? इतना सस्ता भगवान का मंतव्य है क्या? इतना सस्ता मंतव्य है भगवान का क्या? एक अगरबत्ती घुमा देने से भगवान खुश नहीं हो जाएंगे, या एक बाजार से लाया हुआ अशुद्ध लड्डू चढ़ा देने से भगवान खुश नहीं हो जाएंगे। जैनों की बात करें तो हम तो पूजा करते हैं भगवान की, अष्टद्रव्य लेकर के चले जाते हैं, उससे भगवान को खुश करते हैं, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? तुम्हारी छोटी सी डब्बी में 5 रुपए की द्रव्य रखी, उससे क्या भगवान खुश हो जाएंगे? अथवा तुमने कुएं से जल खींच करके पानी डाल दिया और जय जय नाथ परम गुरु है, इससे क्या भगवान खुश हो जाएंगे? इन सब चीजों से भगवान खुश नहीं होंगे, न लोग इन सब चीजों से खुश होंगे। अज्ञानी आकर्षित होगा, ज्ञानी नहीं होगा। लोगों को आप खुश करने में लगे। मेरा कहना है कि लोगों को खुश करने की जगह आप भगवान को खुश करना सीखें। लेकिन जो तरीका है आपका, उस तरीके से नहीं, तरीका बदल दो। आप दुनिया में सबको मनाने के लिए घूमते हो कि यार ये मान जाए तो अपना हो जाए, वो मान जाए तो अपना हो जाए। जो सांसद विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले से ही तैयारी कर देते हैं कि अपना एक सर्कल बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको नेता बनना है, मंत्री बनना है, तो ऊपर की सेटिंग बैठा के रखते हैं। इन सब चीज़ों से खुश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप तो भगवान को खुश कर लो, लेकिन भगवान को खुश करने का तरीका बदल देना। जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो, भगवान खुश नहीं होंगे। एक अगरबत्ती लगा देने से, 2 लड्डू चढ़ा देने से, उनका नाम लिखवा लेने से, टैटू बनवा लेने से, जय श्री राम बोल देने से राम खुश नहीं होंगे, भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान के साथ में एक शब्द और जोड़ देता हूं, गुरु। किससे खुश होंगे? आजकल अपन अगर जैन कम्युनिटी की बात करें तो एक नारियल ले लो 10 रुपए का, हिला करके हाथ चढ़ा दो, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, खुश होकर के हो जाएंगे खुश। जिस नियोग से
जिस क्रिया से भगवान खुश होंगे, उसी नियोग से, उसी क्रिया से गुरु खुश होंगे। किस नियोग से, किस निमित्त से? सुनिए, आपके व्यवहार और आपके स्वभाव से। जितना अच्छा आपका व्यवहार और आपका स्वभाव होगा, भगवान और गुरु आपसे उतना खुश रहेंगे। ये तरीका अपनाना बंद कर देना कि भगवान के भजन करने से भगवान खुश होंगे, कि उनका मंदिर बनवाने से भगवान खुश होंगे। इन सब नियोगों से भगवान खुश नहीं होंगे। जो खुश होंगे वो भगवान होंगे नहीं। तरीका बदल दो, खुश तो हो जाएंगे, लेकिन तरीका बदल दो। तरीका क्या बदल दे महाराज? तरीका बदल दो, अपने व्यवहार और स्वभाव में अच्छापन लाओ, खुशहालता लाओ, आकर्षण लाओ। आप कभी खाली बैठ करके मंदिर में बैठे व्यक्तियों की आंखें देखना, कभी खाली बैठ करके, या एक फोटो खींच लेना और घर में बैठ करके जूम करके देखना। आंखों में आकांक्षाएं हैं, आंखों में आशा के बादल हैं, आंखों में याचना की गिड़गिड़ाहट है, लेकिन आंखों में प्रार्थना और पुकार नहीं है। इसलिए भगवान खुश नहीं होते। उनको पता है कि चढ़ाने आया, लेने आया है। तो भगवान सोचते हैं जितना चढ़ाया इतना दे दो यार, कम से कम इतना तो मिले आदमी को। जितना उसने दिया इसका दुगना लौटा दो। तुमने 20 रुपये की द्रव्य चढ़ाई, 30 रुपये की द्रव्य चढ़ाई, तो भगवान ने तुमको 60 रुपये का माल प्रॉफिट में दे दिया। अथवा तुमने 1 घंटे भगवान की सेवा की, उन्होंने 2 घंटे तुम्हारे को शांति दे दी, बस इतना ही मिलेगा। भगवान को खुश करना है, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव को अच्छा करना पड़ेगा। तो अपने नेचर में, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में आप क्या क्या ऐड ऑन करें, इस पर अपन अब चर्चा करते हैं कि हम क्या क्या और जोड़ दें जिससे सब अच्छा हो जाए। सबसे पहली बात है, अपने नेचर में सॉफ्टनेस जोड़े। सॉफ्टनेस होना चाहिए, एकदम सॉफ्टनेस होना चाहिए। जो आपसे मिले उसको लगे अरे यार क्या क्या सॉफ्ट नेचर था आदमी का। इतना बड़ा आदमी कभी सोचे ही नहीं कि इतना सॉफ्ट नेचर का भी होगा। ऐसा नेचर रखे सॉफ्ट, जो आपसे मिले वो एक बार मिले, जिंदगी में कभी ना भूले। हार्ड ना रहे, एकदम स्पंज की तरह सॉफ्ट होकर के मिले। पानी आए तो ग्रहण कर लिया, दूध आए तो ग्रहण कर लिया, एकदम सॉफ्ट होकर के। किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, ठीक है, नहीं भी जानते हो तो भी ठीक है। मेरे पास तो हर दिन नए नए व्यक्ति आते हैं और नए नए आते, नए नए प्रकार की अपनी बातें रखते हैं। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा करके सॉफ्ट नेचर के साथ, उसको लगना चाहिए यार हम तो ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे हम कभी मिले नहीं है, लेकिन ये तो अपने जैसा है, ये तो अपना ही है। ये सॉफ्ट नेचर, अगर ये सॉफ्ट नेचर होगा आपके साथ तो आप इंसान बन जाएंगे। और जिस दिन इंसान बन जाएंगे उस दिन भगवान खुश हो जाएंगे। इंसान बनकर के आप इंसान नहीं बने हो, इसलिए भगवान आपसे खुश नहीं है। भगवान ने, अगर अपन किसी और दर्शन से बात करें जो कहते हैं कि भगवान ने सबको बनाया है, यद्यपि ऐसा है नहीं, फिर भी बात कर लेते हैं। अगर भगवान ने आपको बनाया है तो एक बात बताओ मुझे, आपकी भगवान ने आपको अपना रूप क्यों दिया है? जानवरों को मनुष्य से क्यों नहीं बनाया? भगवान ने आपको अपना रूप क्यों दिया? इसलिए तो दिया है कि तुम भगवान बन जाओ। इंसान बन करके अगर इंसान बन गए तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। और ये सॉफ्ट नेचर फर्स्ट स्टेप है ह्यूमैनिटी का। आज कहीं कुछ हो जाए, किसी को तकलीफ पीड़ा हो जाए, व्यक्ति देखने नहीं जाता। कौन जाएगा देखने? होने तो दो। सॉफ्ट नेचर रखें। हाँ, इतना ध्यान रखें सॉफ्ट रहें, सरल रहें, लेकिन कोई तुम्हारी सरलता का उपयोग ना कर पाए। सरल रहें। दूसरी बात जो आपको अपने नेचर में जोड़ना चाहिए, काइंडनेस। हेल्पफुल भी हो और काइंडनेस भी हो। क्लेवरनेस ना हो, चालाक बुद्धि कि अपना काम निकले और खिसकाओ, अपना काम निकले और खिसकाओ। तुम कौन? तुम्हें जानते नहीं। इसे कनिंग ना हो, क्लेवर ना हो, काइंडनेस हो आपके नेचर में। तब भगवान को लगेगा कि यार मैंने, चलो यार किसी अच्छे
इंसान को इंसानियत दी है। छोटी छोटी तकलीफ़ें आती हैं आपके किसी पहचान वाले को तो आप एकदम इग्नोर कर देते हो। कभी पहचान करना हो किसी की तो धीरे से उससे मदद मांग लेना, मालूम चल जाएगा कितना पानी में है कितना दूध में है। आपको लग रहा है कि वो तो मेरा आदमी है, मेरा दोस्त है, मांग लो एक बार 1 लाख रुपए, देने यार जरा 5 दिन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए यार, देखो दे रहा कि नहीं, यार बताता हूँ देता हूँ, थोड़ी देर के लिए कार देना है जरा होके आना है, और कार लाके खड़ी करना विदाउट डीजल, इतना डीजल रहे कि उसका वो पेट्रोल पंप तक जा सके। देखना वो क्या रिएक्शन देता है। अगली बार मांगो तो क्या बोलेगा वो, अगर सज्जन होगा तो बोलेगा यार ले जा, डीजल फुल करा के देगा। तुम्हारा अपना होगा तो, तुम्हारा अपना नहीं होगा बोलेगा चाबी नहीं मिल रही, अगर कहीं जाना है यार, नहीं भी जाना हो तो ड्राइवर बोलेगा तो गाड़ी लेके चले जा भाई पास। ये कनिंग लोग हैं, क्लेवर लोग हैं, काइंड लोग नहीं है। काइंड हार्टेड बनेंगे तो भगवान आपको ज़रूर चाहेंगे। और बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलता है, सबका साथ सबका विकास, कहने से नहीं करने से, नेतागिरी वाले शब्द नहीं चाहिए, या वास्तविकता में नैतिकता वाले शब्द चाहिए कि आप जो सबको लेकर के चले। घर से निकला एक व्यक्ति सुबह सुबह, मैंने देखा लूना में, लूना आती थी ना लूना, उसने एक थैला भर के सामने केले रखे, फल रखे, कोई ब्रेड पैकेट रखे, जाते गया रास्ते में जो जहाँ कुत्ते बिल्ली दिखे उनको बिस्किट और ब्रेड डालते गया, बंदर दिखे तो केले डालता गया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि इतना सारा किसके लिए, उसने कभी नहीं सोचा कि इतना सारा किसके लिए। परोपकार है। 500 रुपए का रोज अपन खाते हैं, 100 रुपए का बांट देंगे, क्या चला जाएगा। ये जो परोपकार है, सबके साथ सबका विकास, परोपकार, सबको लेकर के चले, इसके बाद परोपकार करे, ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद करते हैं। क्योंकि उसने, भगवान मनुष्य जो बना है जीव, उसके अंदर इनबिल्ट है ह्यूमैनिटी में परोपकार। लेकिन आप वही परोपकार आप भूल चुके हो, परोपकार आप भूल चुके हो। किसी को जरूरत पड़ जाए सबसे पहले अपना ही व्यक्ति मुख मोड़ता है। इसलिए कभी कभी जीवन में ध्यान रखना, जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, अपनों के पास मत जाना, गैरों के पास जाना। क्योंकि अपनों के पास जाओगे तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी, गैरों के पास जाओगे तो तकलीफ़ें समाप्त हो जाएंगी। वो भगा देगा, कुछ कह देगा, तुम्हारा फिर मन उदास हो जाएगा। फिर तुम उसके बारे में सोचोगे मैंने तो उसकी बहुत मदद की थी, उसने तो कोई मदद ही नहीं की अपनी, तुम और परेशानी में परेशानी। ऐसा मत करना। जब कोई तकलीफ आए गैरों के पास जाना, काम हो जाएगा। फिर जब अपनों को मालूम चलेगा कि तकलीफ में थे, तूने बताया नहीं यार, तो उसको धीरे से कहना तेरे कारण तकलीफ आई थी। हाँ तेरे को ही बताऊं, तेरे को ही बताऊं क्या? ये लाइफ का फेस है। परोपकार से जुड़ें, छोटा हो बड़ा व्यक्ति हो, निर्धन हो धनिक हो, रोगी हो निरोगी हो, सबके प्रति परोपकार की भावना रखें। जितना कर सकते हो उतना कर दें, नहीं कर पा रहे तो कम से कम भावना बना के रखें कि मेरे निमित्त से जितने लोग ठीक हो सकते हो जाए, मेरे निमित्त से जितने लोगों का भला हो सकता है हो जाए, मेरे निमित्त से जितने लोगों का अच्छा हो सकता है हो जाए। ऐसी परोपकार की भावना तो रखें। चाहते हो बहुत सारा, करते नहीं हो कुछ भी, चाहते हो मन भर और करते नहीं हो तनक भर, सो होगा कैसे काम? आप देखना अन्य दर्शन में, जैनों में जो भेद प्रभेद हैं, भगवान को इतना वैभव से रखते हैं, वो जितना वैभव से रखते हैं उतना वैभव उनके पास है। और आप स्टील के कलश को लेकर उसमें जिसमें 2 छेद है, ऐसा हाथ लगा के अभिषेक कर लेते हो, स्टील की पांडुक में भगवान को रख लेते हो और लोहे के बर्तन से पूजा कर लेते हो। तो जब तुम भगवान को पता है कि इसकी औकात इससे ज़्यादा है ही नहीं, तुम लोहे के बर्तन से पूजा करते हो, लोहे के बर्तन से गुरुजन को आहार देते हो, तो भगवान सोचते खर्च करता है नहीं, इसको इतनी दो ना। हिंदू दर्शन में कथा आती है कि जब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि चलो आओ जरा अपन नीचे उपकार करके आते हैं,
तो चलो आते, नंदी में बैठ के दोनों आ गए नीचे, घूमे घामे थोड़ा, देखा तो एक आदमी बेचारा चप्पल हाथ में लिया जा रहा था रोड के किनारे। पार्वती जी कहती गरीब है, बेचारा गरीब है, थोड़ी बहुत तो मदद करो इसकी। हाँ, शंकर जी बोले यही तो औरत की बुद्धि है। बोले गरीब नहीं, कंजूस है, चप्पल इसलिए हाथ में लिया कहीं घिस ना जाए। बोले इसको देने से क्या फायदा, इसको बिल्कुल नहीं देंगे, इसको बिल्कुल नहीं देंगे। और बात कर ही रहे थे कि एक राजकुमार अपने दलबल के साथ निकला हुआ और कपड़ा उसका जो था शेरवानी का नीचे लथुरता हुआ जा रहा था। आगे जाके रुका, उसने पूछा झोपड़ी में कोई आपको ज़रूरत है? उन्होंने कहा हाँ। बोले 1 महीने का इनके यहाँ गेहूँ दाल चावल धान में रखा जाए, इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए, क्योंकि बांट रहा है। भगवान भी तभी देगा जब तुम बांटना सीखोगे। आप लोग जोड़ते हो, छोड़ते नहीं हो, तो भगवान कहते तुम जितना जोड़ोगे हम भी उतना ही जोड़ेंगे। तुम छोड़ते नहीं हो तो हम क्यों देंगे तुमको? आपने जैसी द्रव्य से अर्चना की है वैसी द्रव्य मिलेगी। सड़ा हुआ फल भगवान को चढ़ाया है, तुमको सड़ा हुआ फल ही मिलेगा। तुमने कड़वी बादाम चढ़ाई है तो कड़वी बादाम ही मिलेगी, जीवन में मिठास नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें जो नैतिकता कहती कि विनम्र होकर के जिए, अकड़ के ना जिए। भगवान आपकी विनम्रता से, विनय से बहुत प्रसन्न होंगे। 2 शिष्य लड़ रहे हो, एक शांत बैठा हो, दूसरा तेज बोल रहा हो, गुरु किसको पसंद करेंगे? जो शांत बैठा, भली गलती उसकी रह जाए, मौके पर तो जो दिखता है वो बिकता है। तो जो शांत बैठा है भगवान उसको बोलते हैं चलो शांत बैठा है, इसकी साइड लेते हैं। अगर आप चाहते हो भगवान आपकी साइड ले, सब चीज़ों को साइड में रखो और इंसानियत, ह्यूमैनिटी लाओ, भगवान आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। फिर भी मेरा एक अनुभव है कि भगवान इतनी आसानी से खुश नहीं होते। भगवान या गुरु इतनी आसानी से खुश नहीं होते, लेकिन अगर वो खुश हो जाएं तो पूरा जीवन आसान हो जाता है। इतनी आसानी से वो खुश नहीं होते, उनको पता है कहीं मुखौटों पे मुखौटे तो नहीं लगाया है। सब चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर वो अपना निर्णय लेते हैं। आप भी इस नीति से जुड़ना, भगवान को खुश करने का उपाय यही है। अपन इंसान बन जाएं, भगवान खुश हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जैसा बना के भेजा वैसा दिखे। तो स्कूल बच्चा जाता है तो माँ टिफिन रख के देती है। माँ सबसे पहले उसके बैग में से क्या निकालती है? टिफिन खाया कि नहीं। जैसे ही देखा कि टिफिन खा लिया, माँ खुश। लेकिन बच्चा कह रहा कि भूख लगी है। बोले तूने तो अभी तो टिफिन खाया, 2 टिफिन दिए थे। इसका मतलब या तो बच्चे ने टिफिन किसी और को खिलाया है, या टिफिन उसने फेंक दिया है, या गिर गया है। माँ भी तभी खुश होती है ना जब इंसान और इंसानियत की बात आ रही है। तो भगवान और उनकी जो गुण है वो तो बहुत ऊंचे हैं। इसलिए ध्यान रखना, भगवान को खुश करने के लिए इंसान बनना पड़ेगा। ऐसी इस नीति को अपने जीवन में उतारना। जिसको चाहिए कि भगवान और गुरु मुझसे खुश हो जाएं, तुम जो वो कह रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वैसा कर दो। जो तुम चाहते हो वो मत करो, जो भगवान चाहते हैं वो तुम करो। ऐसा करोगे तो ज़रूर जीवन में आपके एक आनंद का झरना आएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की